हेलो दोस्तों, आ जाओ मेरे पास। पास से याद आया, पूरे गेम में टीम भूल ही गई पास करना। रासमस हॉयलैंड को बेचारा बेफालतू में भागता रहा पूरे गेम में। एफए कप का फोर्थ राउंड, हालांकि हम जीत तो गए हैं। दर्दनाक हार के बारे में आपने सुना होगा भाई साहब, ये दर्दनाक जीत थी। दर्द भरा हुआ था इस पूरे गेम में। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन दिल थाम के बैठ जाओ। हम घुसने वाले हैं प्लेयर रेटिंग्स में, जहां हम सारे प्लेयर्स को रेट करेंगे 1 से लेके 10 के बीच में। 10 मतलब ओए होए होए मज़ा आ गया देख के, परफेक्ट गेम। और 1 मतलब इससे बेकार हो ही नहीं सकता। 6 बीइंग दी एवरेज, मतलब कोई बहुत बंदा ठीक खेला है, अच्छा खेला है, 6। सो अब हम घुसते हैं प्लेयर रेटिंग में, बट मैं आपको पहले ये बता दूं कि इस वीडियो में हम अभी ये भी बातें करेंगे कि क्या क्या इस गेम में बेकार हुआ। क्या है मेरा सबसे बड़ा पेन पॉइंट, क्यों अगर हम एक चीज़ वापस बार 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 करते रहे तो हम ये सीज़न डूब जाएंगे। किसी भी एक अच्छी टीम के अगेंस्ट हमें खोल के मार दिया जाएगा, हम एक भी गोल स्कोर नहीं कर सकते। और साथ ही साथ बस हम रोएंगे नहीं इस वीडियो में, हम एक अच्छी बातें भी करेंगे, क्योंकि इस गेम में कुछ पॉजिटिव्स भी थे। सो जैसे कि मेनू का पहला गोल, एंटनी के बारे में, हॉयलैंड के बारे में, कैजेमीरो, शॉ और मार्टिनेज, और हमारे कीपर के बारे में, सो बेंडीर के बारे में। तो उससे भी पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ब्रूनो के कमेंट्स मेरे को बहुत सही लगे पोस्ट मैच, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, कुछ प्लेयर रेटिंग्स से स्टार्ट करते हैं, लेटेस्ट से डिफेंस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा बंदा आएगा, हमारा गोलकीपर। डेब्यू मैच इसका, मेरे को देख के आ गया मज़ा, क्योंकि बंदा लगा मेरे को बहुत काम और कंपोज्ड और गुड। हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं बनूंगा, प्रिटेंड नहीं करूंगा कि मुझे मज़ा, मेरे को सब पता है इसके बारे में। इसको देखना पड़ेगा, इस बंदे को देखना पड़ेगा बड़े मैचेस में, जहाँ पे इसके अगेंस्ट शॉट्स आते हैं खूब सारे, और ये कॉर्नर्स में अंडर प्रेशर अच्छी टीम्स के अगेंस्ट कैसा करता है। डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को सही लगा, कॉन्फिडेंट था पासिंग में, लॉन्ग बॉल्स भी इसकी सही थी। सो बंदा मेरे को सही लगा। सबसे बढ़िया चीज़, जब इस पे शॉट्स आ रहे थे इसके पास, तो काफ़ी जगह इसने बॉल को आराम से कामली कलेक्ट किया विदाउट फंबलिंग, और बेफालतू में इधर उधर पंच करने की जगह बॉल को रिसीव कर रहा था। सो विच वॉज गुड टू सी अगेन। ये मैच कोई भी एक कीपर का टेस्ट नहीं हो सकता। सो हमें ये नहीं पता ये इसका लेवल कितना अच्छा है या कितना बेकार है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा टेस्ट ही नहीं था। हाँ, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करी इसने। इसको देंगे हम 6 नंबर, और आगे बढ़ेंगे हमारी राइट की तरफ डेलो के पास। तो डेलो सही खेला, बढ़िया खेला, कोई उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था, क्योंकि बार बार अटैक्स नहीं हो रहे थे हमारे पास ही पोजीशन था। हमारी टेन हाग की वापस बार बार वही स्ट्रैटेजी कि ये विंग पे भी था कितने टाइम, और बीच में सेंटर में भी आ रहा था जब लेफ्ट से गेम स्टार्ट हो रहा था। सो सही खेला। ओवरऑल परफॉर्मेंस आई विल गिव हिम 6। हालांकि जब हमने सेकंड गोल खाया तो उसमें हो सकता है आप कह सकते हो कि डेलो आउट ऑफ पोजीशन था, बट ओवरऑल ही वॉज ओके, अटैकिंगली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था। सो आई गिव हिम अ 6। 6 नंबर मैं दूंगा वरान को भी। हालांकि सेकंड गोल में आप उसके भी क्वेश्चन कर सकते हो, बट ओवरऑल ही वॉज गुड। हेडिंग में और पासिंग में सारी चीज़ें सही कर रहा था। ही वॉज स्ट्रॉन्ग, ही वॉज कॉन्फिडेंट। अगेन, राफेल वरान, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट वी हैव। सो आई गिव हिम अ 6, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड टू मार्टिनेज। बुचर ऑफ एम्स्टरडेम भाई को भी हम 6 नंबर देंगे, लेकिन इसकी कुछ पासिंग देख के तो मज़ा आ गया था जब इसने फर्स्ट हाफ में बॉल चिप करके मारी थी। आई थिंक गर्नाचो को इसने पास दिया था, बहुत ही अमेजिंग, बहुत लॉन्ग पास दिया था उसने चिप करके, वो मेरे को बहुत सही लगा। और ही ब्रिंग्स दैट फाइट इनटू द गेम टू यूनाइटेड सेंटर बैक पेयरिंग, जो बहुत ही कंफर्टेबल फील कराती है। पहला गोल बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट शॉट मारा उनके बंदे ने, इसके सर से डिफ्लेक्ट होके बॉल चली गई। हालांकि डिफ्लेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बाउंस होके स्पिन हुई बॉल और फिर गई गोल के अंदर। खैर, कीपर की कोई गलती नहीं थी। मैं वापस आपको एक बात बता दूँ, दोनों गोल्स में आई वुडेंट ब्लेम द कीपर। कोई भी और कीपर होता, दोनों गोल्स अंदर जा ही रहे थे, कोई कुछ नहीं कर सकता था उसके अंदर। सो मार्टिनेज पे वापस आते हैं, बढ़िया गेम था उसका, और उसको भी हम 6 देंगे। अनफॉर्चुनेटली उसके सर से लग के बॉल अंदर गई थी पहले गोल के लिए, बट ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। आई लाइक कि वो वापस आया और उसको मैच शार्पनेस और मिली है देखने को। सो लेट्स सी अब वुल्व्स के अगेंस्ट वो कैसा खेलता है। ल्यूक शॉ, उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो वापस आया, इतने टाइम बाद खेल रहा है, और उसके काफ़ी अच्छे रन्स थे आगे की तरफ। कितनी बार हमने उसको यूज़ ही नहीं किया, जो हमारी प्रॉब्लम है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। बट काफ़ी अटैकिंगली इन्फ्लुएंसिंग था ल्यूक शॉ। डिफेंसिवली ही वॉज काम कंपोज्ड, हालांकि बहुत बड़ी थ्रेट थी भी नहीं उसके अगेंस्ट, बट ही वॉज गुड। सो आई वुड गिव हिम अ 7, जस्ट बिकॉज कि वो अटैकिंगली हमें
हमारी टीम को काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहा था. सो आई विल गिव हिम अ 7. ही वॉज बेटर. सो एंड आई एम रियली हैप्पी कि वो आके खेला. अगला बंदा है मेरे पास आता है कैजेमीरो. भाई इसको देख के वापस बहुत अच्छा लगा. कोई ऐसा फैंसी गेम नहीं खेला इसने आउट ऑफ द वर्ल्ड, या कोई अमेजिंग पासेस नहीं थे, बट बंदे ने गेम निकाल लिया और ये मैच फिटनेस की तरफ वापस आ रहा है. 2 महीने में मेरे ख्याल से गेम नहीं खेला था. सो आई एम रियली हैप्पी कि ये गेम इसको मिला, और किसी बड़े टीम के अगेंस्ट खेलने की जगह हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं ताकि धीरे धीरे अपनी पीक तक पहुँचे. आई विल गिव हिम अ 6. द रीज़न, हमारे सीज़न में जितने गेम्स बचे हैं सेकंड हाफ ऑफ द सीज़न, कैज़ेमीरो का वापस आना सबसे इंपॉर्टेंट है. दोस्तों ये मत भूलना, जब ये 2 महीने पहले इंजर्ड हुआ था उससे पहले हाईएस्ट गोल स्कोरर हमारी टीम में यही था. 4 या 5 गोल इसने मार चुका है ऑलरेडी फर्स्ट हाफ ऑफ सीज़न में, जब इंजरी से पहले अपनी. और ही इज़ अ CDM. इंपॉर्टेंट गोल्स इसने मारे थे. सो ही इज़ अ ट्रू चैम्पियन. दुनिया कुछ भी बात कर ले एज की जो भी, ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर दैट वी आर ब्लेस्ड कि हमारी टीम में है. ऐसी टीम में भी वो बंदा है. सो ही इज़ रियली इसका पीक पे आना, मार्टिनेज का पीक पे आना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सेकंड हाफ ऑफ सीज़न से हमें कुछ बचाना है तो. सो बिफोर हम आगे कोबी माइनू वगैरह की बात करें, हम पहले एक नज़र मारते हैं ज़रा क्या क्या चीज़ें हमारे को अच्छी लगी. सो अच्छी लगने वाली चीज़ों में मेरे हिसाब से जो हम बात कर चुके हैं, कैजेमीरो, मार्टिनेज, बैंडीर, इन सब के मैच में गेम टाइम मिलना इनको, ल्यूक शॉ को. साथ ही साथ आई एम रियली हैप्पी कि कोबी माइनू को पहला गोल मिल गया उनके यूनाइटेड करियर का, फर्स्ट टीम करियर का. अगेन गुड. और आई जस्ट होप कि ही कीप्स डूइंग व्हाट ही इज़ डूइंग. परफॉर्म करता रहे, दिमाग इसका ठंडा रहे, ऐसे कोई हवा में ना उड़ जाए रैशफोर्ड की तरह. अभी बस एक काम कंपोज बंदा सर नीचे रख के बस काम करता रहे, खेलता रहे. और आई होप ये डिसिप्लिन रहे, जो हमारी टीम में एक बहुत बड़ा इशू है. दूसरी चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगी वो थी हॉयलैंड का गोल. बंदा पूरे टाइम मेहनत करता रहा, भागता रहा आगे, और उसको देख के तरस सा आ रहा था मेरे को. सो उसकी रेटिंग में तो हम जाएंगे, बट आई वॉज़ रियली हैप्पी कि वो उसने वापस गोल मारा. और सबसे ज़्यादा मेरे को खुशी हुई एंटनी के लिए, क्योंकि अभी तक उस पर इतना प्रेशर आ रहा था कि एक भी गोल नहीं मारा, एक भी असिस्ट नहीं करा, और इस गेम में उसने दोनों चीज़ें कर ली, असिस्ट भी दे दिया और एक गोल भी मार दिया. सो आई एम ऑल्दो मेरे को एंटनी और गर्नाचो से एक बहुत बड़ा इशू है इस गेम में जिसके बारे में अभी बात करेंगे, बट मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ यही थी कि एंटनी के ऊपर से वो जो सर पे जो हेडेक था, अभी बातें चल रही थी गोल और असिस्ट की, वो कम से कम हट गई. पहला असिस्ट था उसका पहले गोल के लिए हमारे, जो ब्रूनो फर्नांडिस ने मारा, और उसके बाद उसने अपना टीम का तीसरा गोल मारा जिससे हम 2-2 ड्रॉ के बाद उसने ही हमें बढ़त दी. खैर, अब वापस आते हैं प्लेयर रेटिंग्स में. कोबी माइनू, आई वुड गिव हिम 7, क्योंकि वो खेला बढ़िया, अच्छा खेला, प्लस उसने एक गोल भी मारा जो राइट हैंड साइड से क्रॉस आया था, उसने आराम से फिनिश कर दी. 2-0 की लीड उसके गोल के बाद हुई थी हमारे पास. 17 मिनट के आसपास हमने दूसरा गोल मार दिया था. सो कोबी माइनू हैड अ वेरी गुड गेम, डिसेंट गेम. अब उससे ज़्यादा मैं उससे एक्सपेक्ट भी नहीं करता इस गेम में. हालांकि एक चीज़ अच्छी थी कि कोबी माइनू को मैंने देखा कि उसको स्कॉट मैकटोमिनी और मेसन माउंट वाला रोल दिया गया था, रादर देन सिटिंग बैक एंड शील्डिंग डिफेंस. उसका रोल था कैजेमीरो विल सिट बैक और हील प्ले एज अ नंबर 8, कि वो पीछे भी आएगा, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर की तरह रहेगा. और मेरे को लगता है एरिक टेन हाग के प्लान्स में, विजन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. एक नंबर 10 ब्रूनो फर्नांडिस, एक नंबर 6 आपका जो पीछे खड़ा हो जैसे कैजेमीरो, और उसके बाद बीच में एक नंबर 8 जो अप डाउन करे, जो अटैक भी इन्फ्लुएंस करे, डिफेंस भी इन्फ्लुएंस करे. सो उस रोल में कोबी माइनू ने गेम खेला, तो वो काफ़ी फॉरवर्ड आगे जा रहा था. गुड थिंग इज़ कि उसको गोल भी मिल गया. और अब आते हैं हम अपने अटैक की तरफ. लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं गर्नाचो से. सो भाई ने लाइवली था हमेशा की तरह, टेक ऑन कर रहा था प्लेयर को और चांसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था. मेरा सबसे बड़ा इशू इस पूरे गेम का वो ये था, रास्मस हॉयलैंड पूरे गेम में इतनी बार इतनी अच्छी पोजीशंस पे आया, बट गर्नाचो उसको पास देने की जगह बार बार शॉट्स ले रहा था इम्पॉसिबल एंगल से. गर्नाचो ने मारे हैं 5 या 6 शॉट्स, ब्रूनो फर्नांडिस ने मारे हैं 5 या 6 शॉट्स, और एंटनी ने मारे हैं 5 शॉट्स. सो गाइज इनके मिला के 15-16 शॉट्स हैं, और रास्मस हॉयलैंड का एक शॉट, एक गोल. सो दैट टेल्स यू द प्रॉब्लम दैट वी हैव. दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई हैव फ्रॉम दिस मैच. ये गेम जब तक उन्होंने पहला गोल स्कोर नहीं करा था, वी शुड हैव बीन लाइक 3-4-0 अप.
और गर्नाचो पे इतना अच्छा चांस था, रॉसमस हॉयलैंड एक इतना बढ़िया स्ट्राइकर रन उसने बनाया था, बहुत सारी जगह थी कीपर और स्ट्राइकर के बीच में, वो आराम से बॉल डालता सेंटर में और हम 3-0 अप हो जाते, बट उसने वहाँ से इम्पॉसिबल एंगल से शॉट मारा, बार पे लग गई और बॉल बाहर चली गई। खैर, आप, मुझे नहीं पता कितने यूनाइटेड फैन उससे खुश होंगे, ओ वाओ क्या शॉट मारा, और अनलकी कि ये बार से लग गया। टू मी दैट इज़ स्टूपिड। तुम्हारा स्ट्राइकर वहाँ खड़ा है, तुम ये हीरो बनना बंद कर दो, तुम चुपचाप सिंपल पास दे दो। स्ट्राइकर जिसने पूरे सीजन गोल्स के लिए वो मर रहा है, तुम बड़ी टीम्स के अगेंस्ट उसको पास दे नहीं पाते, छोटी टीम्स के अगेंस्ट उसको पास दो, ही नीड्स टू स्कोर। वो कुत्ते की तरह मेहनत करके जगह पे पहुंचे जा रहा है, बार बार रन्स मार रहा है। व्हाट हैपेंस, मतलब मैं हॉलैंड की जगह होता तो मैं अगले दिन सुबह एरिक टेन हाग के ऑफिस में जाके उससे बात करूंगा कि भाई ये हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे तुम्हारे विंगर्स के दोनों अंदर आते हैं शूट मारते हैं, अंदर आते हैं शूट मारते हैं, मेरे को बाहर से कोई क्रॉस क्यों नहीं डाल रहा, मेरे को समझ नहीं आ रही। सो मतलब मैं पागल हूँ या मैं गधे की तरह भागे जा रहा हूँ। सो आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ये हो क्या रहा है। मेरे हिसाब से दिस वॉज, अगर और हमने देखा भी कि हॉलैंड बार बार गर्नाचो पे चिल्ला भी रहा था गेम में, क्योंकि ही वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड, ही वॉज डूइंग ऑल दैट ही कैन, मतलब उसका काम है भागना, रन्स बनाना और जगह पे पहुंचना, बट उसको कोई बॉल नहीं डाले, शॉट्स मारता रहे बेफालतू पे आपके विंगर्स दोनों, तो कोई पॉइंट नहीं है और हम कभी भी अच्छी टीम्स के अगेंस्ट गेम जीत ही नहीं पाएंगे। सो दिस इज़ समथिंग दैट यूनाइटेड नीड्स टू वर्क आउट, वी नीड टू पास मोर। सो इसीलिए मैं गर्नाचो से डिसअपॉइंटेड हूँ इस गेम में। आई स्टिल गिव हिम 6 बिकॉज ऑफ हिस क्रिएटिविटी, बट दैट वॉज रियली स्टूपिड कि वो ना पास करना, सेल्फिशनेस दिखाना, आई रियली डू नॉट लाइक इट। और उसके बाद आते हैं हम हमारे कैप्टन पे। सो आई गिव हिम अ 7 अगेन, ही ट्राइड हिज बेस्ट, ही इज़ वन ऑफ आर बेस्ट प्लेयर्स। सो बाकी इट वॉज अ यूजुअल ब्रूनो फर्नांडिस परफॉर्मेंस, आगे पीछे हर जगह था और गोल भी उसने मारा पहला, काफ़ी अच्छी टेक्निक थी उस गोल में। सो आई गिव हिम अ 7, और साथ साथ क्रिएटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा था गेम। एंटनी के बारे में आई से कि I'll give him a 7 again, although उसने असिस्ट भी उसको मिल गया और जो उस गोल को वो ढूंढ रहा था वो गोल भी मिल गया उसको इस सीज़न का। आई होप यहाँ से वो इम्प्रूव हो, कॉन्फिडेंस ले और नेक्स्ट गेम में बेटर परफॉर्म करता रहे, अब जैसा उसका सीज़न गया अभी तक वैसा ना हो। सो आई गिव हिम अ 7, बट माई मैन ऑफ द मैच इज़ रासमस हॉयलैंड, आई अगेन गिव हिम अ 7। चौथा गोल जो उसने मारा, उसको कोई बहुत प्यारा पास नहीं दिया और उसने कोई मार नहीं दिया ऐसे कि वो पास मिल गया और मैंने मार दिया। ही मेड इट फॉर हिमसेल्फ, ही केप्ट रनिंग, लास्ट के मिनटों तक वो बंदा पागलों की तरह भागता रहा और रन्स बनाता रहा, चिल्लाता रहा कि मेरे को बॉल दे दो। ये वाली बॉल भी उसके लिए नहीं थी, फॉर्सन ने शॉट मारा, कीपर से बॉल आ गई थी उसके पास और स्क्रैपी सी सिचुएशन हो गई थी, बस रासमस हॉलैंड वहाँ पे पहुँचा और उसने फिनिश किया गोल एंड ही वाज रियली पैशनेट। I'll give him 7, but I'll give him my man of the match। मेरे हिसाब से आई फील फॉर हिम, अगर मैं रासमस हॉयलैंड की जगह होता, जैसा मेरा सीज़न जा रहा है, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, जितने कम मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं मेरे टीममेट्स, मैं सही में इस टाइम पे बहुत अनॉयड होता। सो आई फील फॉर हिम, आई गिव हिम माई ऑल सपोर्ट एंड माई मैन ऑफ द मैच। इसी बात पे सबसे पहले तो आप यहाँ पे रुको और मेरे को ये बताओ कि आपके हिसाब से मैन ऑफ द मैच आपका कौन था। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रूनो फर्नांडिस की कमेंट्स की। सो ब्रूनो फर्नांडिस कहता है कि जब हम 2-0 पे आए तो हमें बस अपना गोल चाहिए था, सब अपने अपने गोल मारने के चक्कर में लग गए और जहां हम 3-4-0 हो सकते थे वहां पे हम 2-1 और 2-2 पे पहुंच गए। सो बंदे की बात में बिल्कुल दम है और दिस टेल्स यू कि हमने क्या किया गेम में। 2-0 अप होने के बाद हम एड़े टेढ़े किसी भी तरीके से कैसे कहीं किसी भी जगह से शॉट्स मार रहे थे। ब्रूनो फर्नांडिस के शॉट्स पे मैं एक चीज़ बोलूँगा, उसके 2 शॉट्स ऐसे थे जहाँ पे डिफेंडर ने उसको ब्लॉक किया था, अदरवाइज इट वाज अ गुड गोल, मतलब गोल होता वो सीधा और ही वाज ऑन टारगेट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो आई मैं उसके लिए नहीं कह रहा, ही वाज इन अ गुड पोजिशन जहाँ वो पास की जगह गोल मार, बट जो बाहर से आप शॉट्स ले रहे हो वो मेरे को समझ नहीं आते। वो आपको रादर देन क्रॉस करने के लिए अच्छे से कट बैक या क्रॉस करने के लिए हॉयलैंड के लिए आप बेफालतू में इम्पॉसिबल एंगल से हल्की सी स्पेस बना के शॉट मारे आ रहे हो, आपका कन्वर्जन रेट है नहीं शॉट्स का। सो मत बनो हीरो। वो चीज़ ब्रूनो फर्नांडिस भी बोल रहा है, मान रहा है कि हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए थे हमारे प्लेयर्स। वो प्लेयर्स कह रहा है बट आई नो ही, इस गेम में हमारे विंगर्स थे वो ही थे ज़्यादा सेल्फिश। सो आई रियली वॉन्ट दिस टू इम्प्रूव और मोर पासिंग टू हॉयलैंड एंड देन वील सी क्या होता है। दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि अगर हमारी टीम में हालैंड भी होता ना तो इस सीज़न वो 10 गोल ना मार पाता सारे कंपटीशन में मिला के। रीज़न उसका यही है, उसको पास नहीं मिलते। मैन सिटी में प्लेट में सजा के देता है डे ब्रुयना, ये ले भाई गोल मार दे,
और ऐसा ही अगर ये अपना जो स्ट्राइकर होता, आई नो नाम दोनों के कंफ्यूजिंग है, बट रासमस मैं बोल देता हूँ यहाँ पे। तो रासमस अगर मैन सिटी में होता ना, तो अभी तक वो 15 गोल मार चुका होता इस सीज़न में। सेम रीज़न, मैं ये कहीं से कंपेयर नहीं कर रहा कि हालैंड बेटर है, हॉयलैंड बेटर है, रासमस बेटर है, या अर्लिंग हालैंड बेटर है। सो मैं कहीं से भी कंपेयर नहीं कर रहा। दो प्लेयर्स हैं, दोनों यंग हैं, दोनों अपनी ट्रेजेक्ट्री पे है। हालैंड बैलन डोर की तरफ देख रहा है, ये बेचारा अपने करियर को स्टैब्लिश कर रहा है। दोनों बहुत अलग टीम्स में हैं, सो हम उस पर कंपैरिजन नहीं करेंगे। बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि कितना सपोर्ट हालैंड को मिलता है और एक स्ट्राइकर को मिलता है एक अच्छी टीम में, और एक स्ट्रगलिंग टीम में जहाँ सेल्फिशली प्लेयर्स अपने अटैकिंग प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। सो उधर आपका स्ट्राइकर कितना स्ट्रगल कर सकता है। सो ये एक पॉइंट है जो मेरे हिसाब से टेन हाग को एड्रेस करना चाहिए। और लास्ट में जाते जाते एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो आगे कुछ दिनों में देखने को मिलेगी टेन हाग और रैशफर्ड के बारे में। जो रैशफर्ड की बारे में अगर आपको पता चला ही होगा कि क्या कांड हुआ है, तो उसके बारे में मैं जाते जाते एक कमेंट करूंगा। बट उससे पहले आपको होगी कसम मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिसिप्लिन की, कि इस वीडियो को कर दो लाइक और इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। उससे मैनचेस्टर यूनाइटेड का डिसिप्लिन, सॉरी, बढ़िया होगा नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, बट कर दो। क्योंकि मैं आपको बात बताता हूँ कि टेन हाग ने क्या बोला है अभी लेटली। उसने शील्ड करा है मार्कस रैशफर्ड को। मार्कस रैशफर्ड टीम फर्स्ट 11 में नहीं था, बेंच पे नहीं था, तो स्क्वाड में नहीं है, विच इज़ गुड। अनडिसिप्लिन की सज़ा मिलनी चाहिए, बट दिस इज़ ऑल्सो गुड कि उसने उल्टा सीधा नहीं बोला। और मीडिया ने जब उससे सवाल करे तो उसने बोल दिया कि दिस इज़ इंटरनल, हम देख लेंगे हमें क्या करना है। सो उसने जो होगा क्लोज डोर के पीछे होगा, विच इज़ द राइट थिंग वे टू गो अबाउट इट। कि जो करना है तुम्हें प्लेयर के साथ, अपना और प्लेयर के बीच में करो। जोजे मरीनो वाला स्टाइल मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बाहर आके प्लेयर के बारे में तुम बोल रहे हो। सो वो नहीं करना चाहिए। आई एम रियली हैप्पी कि दे आर गोइंग टू हैंडल, उसको अनदेखा नहीं करेंगे, और वो क्लोज डोर्स के पीछे ही होगा। दुनिया में सारी बात नहीं आएगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ डीलिंग विद इट। सो वो चल रहा है। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। आई होप रैशफर्ड में सेंस आए और वो बेटर हो, अपोलोजाइज़ करे, और जो भी सज़ा है वो मिले उसको, और प्लेजेंटली नॉर्मली ये सिचुएशन निकल जाए, और ही कम्स बैक टू द टीम। एंड बाय द टाइम हमारा नेक्स्ट गेम है वुल्व्स के साथ, 4 दिन में गेम है दोस्तों। आई होप कि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी ना हो जैसी ये थी, क्योंकि न्यूपोर्ट के अगेंस्ट तो आप 4-2 जीत गए। अगर ये वुल्व्स में होगा गेम और वुल्व्स के होम ग्राउंड में गेम है, तो भाई वो तो प्रीमियर लीग की टीम है, वो तो आपको पानी पिला देगी। सो आई होप हम बेटर हों ऑफेंसिवली इन टर्म्स ऑफ पासिंग, और डिफेंसिवली आई एम वेरी कॉन्फिडेंट हमारे प्लेयर्स वापस आ रहे हैं। सो वील बी बैक। अनदर प्लेयर विल बी बैक विल बी ओनाना। कैमरून हार चुकी है राउंड ऑफ 16, सो ओनाना वापस आएगा। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर कि वो खेले, वो स्टार्ट कर रहे हैं बेंडीर। आई वुड सीरियसली लव टू सी बेंडीर, बट आई थिंक कि टेन हाग अभी भी ओनाना पे ट्रस्ट करेगा और उसको ही गेम खिलाएगा। सो देखते हैं वुल्व्स के मैच में क्या होता है। उससे पहले हम करेंगे प्री मैच की वीडियो, सो वो ज़रूर देखना। मैं वो वीडियो ट्यूसडे वेंसडे में निकालूंगा, थर्सडे को हमारा मैच है। और साथ ही साथ वापस मिलते हैं हम, मेरी तरफ से बाय बाय। वापस मिलेंगे इस चैनल पे। सो इस वीडियो को वापस लाइक कर देना अगर नहीं किया अभी तक तो, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया तो।